हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, एक बार आप सेशन को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो हमारी जो ग्रामर फाउंडेशन की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं तो उन्हीं को हम आज आगे बढ़ाएंगे और कुछ और बेहतर सीखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। ठीक है भाई, तो क्या चल रहा था हमारा। देखिए, हम बात कर रहे थे, हमने सीखा था कल कि देखिए वॉकिंग 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 इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगा, आपसे एक सेंटेंस पूछूंगा और आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। देखिए मैं लिखूंगा, ये देखिए ध्यान से। मुझे क्रिकेट मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक है भाई। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है भाई, इसको आप ट्रांसलेट करेंगे। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो यदि आप इसको बोलते हैं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो देखिए, ये जो यदि हम ऐसे लिखते हैं इस सेंटेंस को तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। ध्यान से सुनिए कैसे। ये जो होगा, हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बनाएंगे। हमने बोला वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज यानी टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। जो आप टहलते हैं उसको बोलते हैं कि यहां पर आपने ये जो है ये वर्ब वर्ब के रूप में नहीं लिखा है। ये अपने वर्ब के रूप में नहीं लिखा। ये क्या है? जिरेंड है। ये क्या है? जिरेंड है। ठीक है, मतलब यहां पर आपने इसको एज ए सब्जेक्ट यूज किया है, नाउन के तौर पे यूज किया है, क्योंकि इसके बाद में क्या है? एक वर्ब है। वैसे ही हम इसे बोलेंगे आई लाइक, मैं पसंद करता हूं या मुझे पसंद है। क्या पसंद है? प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए, इसे सेंटेंस फॉर्म बनाएंगे आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। जैसे कि आप लिखते हैं ना, जैसे कि हम लिखते हैं कि आई लाइक, ठीक है, आई लाइक रीडिंग द बुक। आई लाइक रीडिंग द बुक। आई लाइक रीडिंग द बुक। ये हुआ आई लाइक रीडिंग द बुक, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। तो आप जिस काम के बारे में बात करेंगे उसमें एनजी फॉर्म देंगे कि आई लाइक, मुझे पसंद है क्या? किताब पढ़ना। ठीक है भाई, तो ये सेंटेंस ऐसे बनते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे सेंटेंस में क्या सोचते हैं कि जहां पर भी सिंस या फॉर हो, जहां पर भी सिंस या फॉर हो, हम उसी को क्या समझ लेते हैं? हम उसी को क्या समझ लेते हैं कि वो एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है या वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। ठीक है, तो देखिए उसके भी हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे कि वो वास्तविकता में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है या नहीं है। देखिए, या तो आप इसे नोट कीजिए या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हम आगे बढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। जैसे कि देखिए, सिंस और फॉर, देखिए कैसे है।
he is happy, he is happy since, या आप इस सेंटेंस को ऐसे लीजिए, he is happy since, he is happy since he met me, he met me। तो देखिए he is happy since he met me, वह खुश है, वह खुश है जब से, he is happy since he met me, वह खुश है जब से वह मुझसे मिला है, जब से वह मुझसे मिला है। तो इस सेंटेंस में सिंस का यूज हुआ है, इस सेंटेंस में सिंस का यूज हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं कभी कभी कि he is playing, he is playing since he is playing since 2 o'clock, 2 o'clock, ठीक है। he is playing since, अरे एक सेकंड, ये गलत हो गया भाई, जैसे कि हम बोलते हैं, सॉरी भाई ये गलत हो गया यहां से, ठीक है, जैसे कि he has been playing, he has been playing, देखिए ध्यान से, he has been playing since 2 o'clock, 2 o'clock, वह 2 बजे से खेल रहा है। तो देखिए यहां पर इस सेंटेंस में सिंस आया है, इस सेंटेंस में भी सिंस है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और वैसे ही ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस एक अलग सेंटेंस है, और ये सेंटेंस एक अलग सेंटेंस है, और यहां पर जो सिंस है ये यहां पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। किसका? कंजंक्शन का, ठीक है भाई, ये कंजंक्शन का क्या काम कर रहा है, ठीक है भाई, ये कंजंक्शन का काम कर रहा। तो वैसे ही आप सिर्फ यही नहीं सोचेंगे कि केवल रट लिया है, कि यदि हमने मान लिया कि सिंस और फॉर तो केवल वहीं पे यूज होता है जहां पर परफेक्ट कंटीन्यूअस होता, तो ऐसा नहीं होता। अभी हम फॉर के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। एक बार चेक करते हैं भाई सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं, ठीक है भाई। अभी हम कुछ सेंटेंस फॉर के भी लेंगे, देखिए ध्यान से, अभी हम कुछ सेंटेंस फॉर के भी लेंगे। देखो भाई यहां से देखेंगे, ही, यहां से देखेंगे सेंटेंस, ही sleeps for 6 hours डेली, ठीक है। और ये मैं बोलता हूं दूसरा सेंटेंस कि he has slept for 6 hours, ठीक है, he has slept for 6 hours, ठीक है। दूसरा है कि he slept for 6 hours, ठीक है, he slept for 6 hours। देखिए ये 1 2 और 3। अब हम चौथा सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि he will sleep for 6 hours, he will sleep for 6 hours। तो देखिए आपके सामने ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, दूसरा सेंटेंस और देखेंगे हम ऐसे। देखिए एक सेंटेंस और लेंगे, यहां लेंगे हम कि he
has been, he has been sleeping, he has been sleeping for 6 hours। ठीक है भाई, he has been sleeping for 6 hours। और एक सेंटेंस और लेंगे हम, he is used to sleeping। ठीक है, यहां पर आना होगा ये, he is used to, he is used to, he is used to, क्या सेंटेंस होगा भाई, he is used to sleeping for 6 hours। ठीक है, ये एक बार देखते हैं ये फ्रेम आ रहा है क्या भाई, हाँ ठीक है भाई, ये फ्रेम आ रहा, ऊपर भी आ जाता। ठीक है भाई, तो ये आपके सामने 3 और 3, ये आपके सामने कितने सेंटेंस है, 6 सेंटेंस है। कितने सेंटेंस है, ये 6 सेंटेंस है। और यहां पे देखिए he sleeps for 6 hours daily। तो देखिए यहां पर सभी सेंटेंस में 4 है, यहां पर सभी के सभी सेंटेंस में क्या है, 4 है, लेकिन केवल एक सेंटेंस ऐसा है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। वो कौन सा है देखिए, और ये सारे सेंटेंस क्या है, सही है, सभी सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। ठीक है भाई, ये सभी सेंटेंस करेक्ट है। देखिए कैसे, he sleeps, ये उसकी एक डेली रूटीन को बता रहा है कि कोई इंसान है और वो क्या करता है कि वो डेली क्या करता है, वो 6 घंटे के लिए सोता है। he has slept, अब देखिए आप कहते हैं ना कि वह काम कर चुका है, ठीक है ना, तो वह 6 घंटे के लिए सो चुका है। ठीक है, वह 6 घंटे के लिए सो चुका है। ठीक है भाई, तो he has slept for 6 hours। एंड आप बोलोगे he slept for 6 hours, he slept for 6 hours। ठीक है, वह 6 घंटे के लिए सोता था, वह 6 घंटे के लिए सोता था। तो ये क्या है, ये देखिए ये क्या है, देखिए ये सभी क्या है, इसको मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और ये क्या है भाई, ये जो है he has slept for 6 hours, ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, he slept for 6 hours, हाँ ठीक है, he slept for 6 hours। ये क्या भाई, ये सब क्या है, ये है पास्ट इंडेफिनिट। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। अब ये देखिए he will sleep, he will sleep, ये क्या है, ये तो फ्यूचर है, ये तो फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। अब देखिए he has been sleeping for 6 hours। ठीक है, he has been sleeping for 6 hours, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट, ये क्या भाई, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है भाई, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है भाई। देखिए ये he has been sleeping for 6 hours, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और वैसे ही he is used to sleeping for 6 hours, वह जो ना used to है। ठीक है, ये क्या बतला रहा है, उसकी आदत को बतला रहा, उसकी हैबिट को बतला रहा। ठीक है, तो ये क्या है, हैबिट में सेंटेंस है। ठीक है, ये एक हैबिचुअल सेंटेंस है। क्या है, हैबिचुअल, ये एक हैबिचुअल सेंटेंस है। तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस सही हैं ये। ठीक है भाई, ये ऑल आर करेक्ट हैं। ठीक है भाई, तो इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए, ये सारे सेंटेंस सही है और सभी में 4 का यूज हुआ है। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से,
आगे हम चलते हैं, देखिए और सीखेंगे हम ऐसे ही। देखिए देखो, लेट्स सी कि एक बार इसके बारे में जिक्र करते हैं कि वास्तविकता में ये होता है क्या। देखिए कैसे, आपने बोला देखिए एक है एडवाइस और एक है एडवाइस। ये एडवाइस है और ये एडवाइस है, ठीक है भाई। और देखिए कहते हैं ना कि डोंट, ठीक है भाई, अगर आप ऐसे बोलेंगे डोंट डोंट गिव मी, डोंट गिव मी, डोंट गिव मी, तो आप यहां से बताइए कि एडवाइस होगा या एडवाइस होगा, ठीक है। डोंट गिव मी एडवाइस, तो आप ये बताइए ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो यहां पर जो होगा, ठीक है, यहां पर होगा, ठीक है, यहां पर होगा, यहां पर क्या होगा, ये वाला होगा, क्योंकि क्योंकि ये जो एडवाइस है, ये जो एडवाइस है ये क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। ये एडवाइस क्या है, नाउन है, ठीक है। और ये जो होगा, ठीक है, ये होगा कि प्लीज एडवाइज मी, क्योंकि ये एक क्या है, ये एक वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। और यहां पर आप बोलोगे डोंट गिव मी, तो इस ये जो पूरा सेंटेंस है डोंट गिव मी, इसके बाद आपको एक क्या चाहिए, ये एक क्या है, नाउन है, ये आपको एक नाउन चाहिए। और यहां पर प्लीज एडवाइस मी, ठीक है, जिससे आप बोलते कि गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेन, तो आप शुरू में क्या लगाते हैं, आप स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं कि प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी ए पेन। तो देखिए इसको इससे रिलेट कीजिए, एडवाइस मी, गिव मी, प्लीज एडवाइस मी, ठीक है, प्लीज गिव मी, कृपया मुझे सलाह दो, ठीक है भाई। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सीखनी होती हैं, जैसे कि ये एक वर्ब है और ये एक नाउन है, ये एक नाउन है, ठीक है भाई। तो ऐसे करके हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जैसे कि ध्यान से सुनिए, और हम और भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेंगे ऐसे ही, जैसे कि देखते हुए चलिए, ठीक है। जैसे कि किसी भी सेंटेंस में, अभी हम अपना बेसिक क्लियर कर रहे हैं कि जैसे कि हम किसी भी सेंटेंस में सुपरफ्लुअस का यूज नहीं करते, सुपरफ्लुअस का यूज नहीं करते। देखिए जैसे कि हम बोलते हैं कि, जैसे कि बोलते हैं आई विल बी, ठीक है, आई विल रिटर्न, आई विल रिटर्न बैक, ठीक है भाई, आई विल रिटर्न बैक। तो ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, ये अपने आप में एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि जहां पर भी ये रिटर्न होगा, जहां पर भी ये रिटर्न होगा उसके साथ हम बैक का यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम बैक का यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे सीधा सीधा आई विल रिटर्न, आई विल रिटर्न, आई विल रिटर्न। जैसे कि हम बोलते हैं कि रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, ठीक है, रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। तो यहां पर ये जो सेंटेंस होगा, यहां पर रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, यहां पर ये जो सेंटेंस होगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जहां पर हम रिपीट का यूज करेंगे उसके साथ हम अगेन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रिपीट का मतलब ही किसी चीज को दो बार करना होता है, ठीक है, दो बार ऐसे उस चीज को करना होता है। तो इसलिए हम यहां पर
नहीं लगाएंगे ये अगेन, हम बोलेंगे रिपीट दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, रिपीट दिस क्वेश्चन, हम सिर्फ इतना लिखेंगे कि रिपीट दिस क्वेश्चन, केवल इतना लिखेंगे, रिपीट दिस क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए कुछ बेहतरीन सा और देखिए, जैसे कि देखिए आप ये और बताइए कि हम बोलते हैं जैसे कि सबसे ज्यादा बोला जाता है कि कंडीशन बताने के लिए थर्ड फॉर्म, कंडीशन बताने के लिए थर्ड फॉर्म, कंडीशन बताने के लिए थर्ड फॉर्म, जैसे कि देखिए कंडीशन बताने के लिए थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किसका यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का। और वैसे ही पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हम किसका यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में हमेशा किसका यूज करते हैं भाई, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, किसका, थर्ड फॉर्म का। ठीक है, और इसी के बिहाफ पे दो सेंटेंस होंगे आपके सामने और आप बताएंगे कि कौन सा सही है। देखिए इट हैज बीन, इट हैज बीन, और एक लिखेंगे हम इट हैज बीन डन, इट हैज बीन डन, इट हैज बीन डन। ठीक है भाई, इट हैज बीन और इट हैज बीन डन, तो दो सेंटेंस आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं, एक इट हैज बीन और इट हैज बीन डन। तो देखिए पहला जो सेंटेंस है, पहला जो सेंटेंस है इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, दोनों में ये दोनों ही सेंटेंस सही है। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस सही है। जैसे कि देखिए ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और वैसे ही ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। ये क्या है सेंटेंस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस है ये। इट हैज बीन डन पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे कि आपने अब जो 10th क्लास में या 12th में जब हम अपनी बोर्ड के एग्जाम देते हैं और उसमें हम कॉपी में लिखते हैं, जो हमें आरसी मिलता है, ठीक है, या हमें कोई भी स्टैंजा मिलता है, उसको हम लिखते हैं कि these lines have been taken, these lines have been taken। और आगे आप क्या करते हैं, किसी चैप्टर का नाम वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, कि these lines have been taken from the chapter, और उसके ऑथर का भी नाम आप लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है आपकी these lines have been taken, ठीक है भाई, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये क्या, कौन सी स्ट्रक्चर है, ये है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देखिए हमेशा और हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसा कि these lines have been taken, ये जो है ये थर्ड फॉर्म है, और ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, जैसे कि देखिए इट हैज बीन डन, तो यहां पर ये जो है ना, इट हैज बीन डन, ये थर्ड फॉर्म है किसकी, डू की, ये थर्ड फॉर्म है किसकी, डू की, इसलिए यहां पर डन लिखा है, इसलिए ये क्या है, एक ये पैसिव वॉइस है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे कि हम लिखते हैं कि दे हम बोलते हैं कोई सेंटेंस कि वे एक पत्र लिखते हैं, दे राइट ए लेटर, दे राइट ए लेटर, और जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम लिखते हैं ए लेटर इज रिटन बाय देम, ए लेटर इज रिटन बाय देम। तो वैसे ही ये जो है these lines have been taken, these lines have been
टेकन। ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है। क्या है भाई, ये पैसिव वॉइस है। तो कंडीशन बताने के लिए थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो ये दो ये एग्जांपल आपके सामने है, एक ये है और दूसरा ये है। इन्हें ध्यान से सुनिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट में ये एक्टिव वॉइस है भाई। ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। ये क्या है भाई, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, एक्टिव वॉइस है ये। लेकिन ये जो नीचे वाला सेंटेंस है, ये वाला, ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है। क्या है भाई, पैसिव वॉइस है। ठीक है, एक बार हम चेक करते हैं भाई। ओहो, गड़बड़ हो रहा भाई। ठीक है, इट हैज बीन डन। थोड़ा और बढ़ाएंगे इसे अपनी क्लास को, और हम कुछ और भी सीखेंगे अच्छा सा। देखिए ध्यान से और देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए आप जो डेली यूज में सीखते हैं, ठीक है, जब आप ना कॉल मिलाते हैं किसी को, तो उसमें क्या बोलती है वो डिवाइस, बोलती है द नंबर। ठीक है, द नंबर यू हैव, द नंबर यू हैव कॉल्ड। ठीक है, द नंबर यू हैव कॉल्ड is speaking to someone else, ठीक है। तो ये बोलता है कि द नंबर यू हैव कॉल्ड इज स्पीकिंग टू समवन एल्स। तो आप ये बता सकते हैं क्या कि ये जो इज है ये किसके लिए आ रहा है, ये जो इज है ये किसके लिए आ रहा है। तो ध्यान से सुनिए, ये एक अलग सेंटेंस है। ठीक है, ये एक अलग सेंटेंस है, और ये जो द नंबर है, ये जो द नंबर है, इसका रिलेशन इसके साथ है। ठीक है, इसका रिलेशन इसके साथ है, यहां से लेकर और यहां तक। ठीक है भाई, ये जो इज स्पीकिंग टू समवन एल्स है, ठीक है, तो ये इसका जो संबंध है, द नंबर यू हैव कॉल्ड इज स्पीकिंग टू समवन एल्स, ये क्या है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये क्या है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। यानी कि वो जो नंबर है, ठीक है, वो जो नंबर है जिसको आपने अभी भी कॉल किया है, इज स्पीकिंग टू समवन एल्स। ठीक है भाई, तो इसमें जो हैव जो यूज हुआ है, हैव, ये एक क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है भाई। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, ये एक्टिव वॉइस। क्या है, एक्टिव वॉइस। और ये क्या है भाई, एक्टिव वॉइस। ठीक है भाई, ये एक्टिव वॉइस। ठीक है, और इसमें परफेक्ट का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि आप परफेक्ट उसे बोलते हैं जिसमें आपने किसी कार्य के अंदर दक्षता हासिल कर ली हो। ठीक है, आपने वो काम फिनिश कर दिया हो, और उसको बोलते हैं रिसेंट पास्ट। क्योंकि जैसे ही आपने नंबर लगाया अपने फोन से, तो जो आपने अभी 1 या 2 सेकंड पहले जो नंबर लगाया है, उसी नंबर के लिए बोलती है वो डिवाइस कि द नंबर यू हैव कॉल्ड इज स्पीकिंग टू समवन एल्स। कि द नंबर यू हैव कॉल्ड, मतलब कि बोलती है वो कॉल ही है। ठीक है, लेकिन वो जो डिवाइस बोलती है वो कॉल बोलती है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो तो कॉल ही होता है, लेकिन स्पेलिंग ये आएगी, द नंबर यू हैव कॉल्ड। ठीक है, तो वो इसलिए बोलती है क्योंकि वो रिसेंट पास्ट में होता है, और रिसेंट पास्ट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, जो अभी भी आपने कंप्लीट किया हो, जो भी अभी आपने कंप्लीट किया हो, जिसे अभी भी आपने फिनिश किया हो, इसलिए वो बोलती है कि द नंबर यू हैव कॉल्ड
इज स्पीकिंग टू समवन एल्स, इज स्पीकिंग टू समवन एल्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे ही अपनी जो नॉलेज है इसको इंप्रूव करते रहिए, इसको इंप्रूव कीजिए हमारे साथ। और यदि चैनल पर भाई देखो नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बनते हैं हम, मिलते हैं अगली क्लास में हम ऐसे ही, तब तक के लिए धन्यवाद।